करना मत भूलना, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है आपके लिए ऐसे ही नए वीडियोस लाने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दो। अब चलते सीधे वीडियो कि मेडिकल स्टोर के बारे में, मेडिकल स्टोर क्या होता है, मेडिकल स्टोर खोलने में क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, मेडिकल स्टोर में क्या क्या चीज़ होना चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं तो सबसे पहले जिसकी आवश्यकता पड़ेगी वो है आपको एक जगह चाहिए जो काफ़ी ना छोटा हो ना बड़ा हो, थोड़ा अच्छा जगह हो और लोकेशन पे हो, जैसे डॉक्टर के आसपास हो, मेडिकल हो, हॉस्पिटल रोड की साइड में हो, यानी डॉक्टर के पर्ची आपके वहाँ पे आ सके। ऐसी जगह पे जो है कि मेडिकल स्टोर खोलना चाहिए। अगर आप मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं तो उसके बारे में कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं, जिसको आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेडिकल स्टोर खोलने के लिए क्या क्या चीज़ की आपको आवश्यकता पड़ेगी, चलिए अब आगे जानते हैं कि इसके लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको तो एक लैपटॉप या डेस्कटॉप लेना पड़ेगा जिसमें आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकें, जिससे सॉफ्टवेयर से आपका सारा स्टॉक, बैच, एक्सपायरी ये सब आपको पता चलेगा। और एक प्रिंटर चाहिए जिससे प्रिंट आउट करके आप कस्टमर को दे सकें। और प्रिंटर से जो प्रिंट आउट करके जो पर्ची निकलती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, उस पर काफ़ी ध्यान देना पड़ता है कि पर्ची पे कोई भी चीज़, सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे दवाओं का बैच, एक्सपायरी, एमआरपी, ये सारा चीज़ उस पर होना चाहिए। और वो दवा के लिए एक और चीज़ इम्पोर्टेंट होता है, वो है फार्मासिस्ट। अगर आपने फार्मासिस्ट नहीं किया है तो आप मेडिकल स्टोर नहीं खोल सकते हैं। तो सबसे पहले एक फार्मासिस्ट का जानकारी, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि फार्मासिस्ट को ही सिर्फ अलाउ है कि वो मेडिकल स्टोर खोल सकता है। दूसरा है कि आपका दवाओं में बहुत सारे रेंज होते हैं, जैसे एलोपैथिक मेडिसिन होता है, होम्योपैथिक मेडिसिन होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है, और उसके बाद आगे आपको वेटनरी का भी ऑप्शन होता है कि वेटनरी का भी दवा आप रख के बेच सकते हैं। फिर उसमें आगे ऑप्शन आता है आपका, जैसे मान लीजिए कम्बीफ्लाम एक टैबलेट है तो इसका ये साल्ट होता है कि आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल टैबलेट, कम्बीफ्लाम टैबलेट का नाम है। और इसमें बुफेन जो है कि आइबुप्रोफेन 400 mg का है और पैरासीटामोल 325 mg का है। तो ये होता है साल्ट, जो आपको साल्ट के बारे में भी जानकारी होना चाहिए कि इसको यूज कैसे है, डोसेज क्या है और इस किस शेड्यूल के तहत ये आता है। जैसे ये शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग एक लिखा हुआ है तो ये शेड्यूल एच के में आता है। ये दवा का यहाँ पे बारकोड होता है और इसकी यहाँ पे सारी पैकिंग, एमआरपी, सारा डिटेल देखिए, यहाँ पे बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, एमआरपी, ये सब लिख के यहाँ पे भरा रहता है। और ये कंपनी कौन सी, सैनोफी कंपनी इसको बनाती है, ये सारा डिटेल होना चाहिए आपको। ये सब नॉलेज आपको, जैसे मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं तो आपको ये सब नॉलेज होनी चाहिए, बैच नंबर की, एक्सपायरी की, एचएसएन का, डिस्काउंट का, डील का, जीएसटी का, ऐसे तमाम तरह चीज़ें होती हैं। जैसे इसमें बहुत सारे फूड्स प्रोडक्ट भी आते हैं, जैसे सेरेलैक हो गया, कॉस्मेटिक भी आइटम आते हैं, जैसे वैसलीन हो गया, जनरल भी प्रोडक्ट होते हैं, जेनेक भी प्रोडक्ट होती है, सर्जिकल भी प्रोडक्ट होते हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जो कि डिग्री सेल्स मेंटेन करना पड़ता है, जैसे कुछ फ्रीज वाले आइटम होते हैं, तो आपको एक फ्रीज भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्रीज नहीं रखे हैं तो आपका दवा सही नहीं है और आपका हो सकता है तो आगे भविष्य में आपके लाइसेंस भी रिजेक्ट किए जा सकते हैं और आपकी दुकान बंद हो सकती है। तो उसके लिए आपको दवा की दुकान खोलने के लिए तो आपको एक सबसे पहले ड्रग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, जिसको डीएल बोलते हैं, ड्रग लाइसेंस। उसके बाद आपको एक जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कि आपका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपको आईटीसी का फ़ायदा मिल सके और आप एक रजिस्टर्ड दुकानदार बन सकें। तीसरा चीज़ होता है एफएसएसआई, यानी मतलब कि फूड लाइसेंस का भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बहुत से दवाइयाँ ऐसी आती है जो कि फूड लाइसेंस में आती हैं, तो इसका भी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जैसे हमने पहले बताया था आपको शेड्यूल एच, तो शेड्यूल एच एंड शेड्यूल H1 ड्रग्स, ये दो तरह की ड्रग्स होती है जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जब आप फार्मासिस्ट करते हैं तो इन सब के बारे में आपको सब पता चल जाता है। फिर होता है एक एनडीपीएस एक्ट 1985, यानी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, यानी इसमें वो दवाई होती है जो नशा वशा करने में यूज होता है, जो काफ़ी लोग यूज करते हैं। और कुछ लोगों तो ये
ज़रूरी भी होता है, लेकिन उसे सिचुएशन के ऊपर दिया जाता है उस दवा को जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब का आप ये दवा नहीं बेच सकते हैं। अगर आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के ये दवा बेचते हैं तो आपकी दुकान बंद की जा सकती है और आपका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। लाइक करना मत भूलना, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है आपके लिए ऐसे ही नए वीडियोस लाने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दो